हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्केलर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम अरेज के साथ काम करने वाले हैं जावा लैंग्वेज में। तो आप लोगों ने अरेज के बारे में सुना होगा और सोच रहे होंगे ये एग्जैक्टली है क्या। वेल, इस वाले ट्यूटोरियल में हम पूरी तरह जानेंगे सिंगल डिमेंशनल अरेज, टू डिमेंशनल अरेज, और उसके बाद हम कुछ प्रॉब्लम्स भी करने वाले हैं। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अभी। तो दोस्तों, अरेज का कॉन्सेप्ट समझने से पहले मैं वेरिएबल्स का एक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो जब भी हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ काम करते हैं, हमें जो है डेटा को स्टोर करना पड़ेगा। और आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लीजिए, जावा हो, सी प्लस प्लस हो, पाइथन हो, इन सभी में जो है डेटा स्टोर करने के लिए सबसे सिंपल ऑब्जेक्ट रहता है वेरिएबल का। और वेरिएबल में जो है आप एक टाइम पे एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हो। तो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए मुझे इंटीजर टाइप का कोई वैल्यू स्टोर करना है, तो मैंने यहाँ पे int a इज इक्वल टू 15 करके लिख दिया है और मैं अभी इसको प्रिंट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। यहाँ पे मैं बस a लिख देता हूँ और अभी इसको हम रन करते हैं। तो ये रिजल्ट वाले स्क्रीन को मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ और आप यहाँ पे देख रहे हो मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है और इस वेरिएबल में मैंने 15 स्टोर किया है और इसको प्रिंट करा दिया है। तो जब भी हम एक सिंगल वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं वो चीज़ तो हम आराम से कर सकते हैं, बट क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा प्रेजेंट है और मान लीजिए मुझे अभी एक वैल्यू के बदले मल्टीपल वैल्यू स्टोर करना है, तो मैं बस एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे 15, 20, 25, 30 और 35 ये सब वैल्यूज जो है मुझे स्टोर करने हैं इस वेरिएबल ए में। पर यहाँ पे देख रहे हो आपको ये एरर टाइप का दिख रहा है, चेंज टाइप ऑफ ए टू इंट, उसके बाद आपको दो ब्रेसेस दिख रहे हैं। ये क्या है? ये मुझे जावा बता रहा है कि आपने जो है बेसिकली एक वेरिएबल क्रिएट किया है और आप वेरिएबल में एक टाइम पे एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हो। और अगर आपको मल्टीपल वैल्यू स्टोर करने हैं तो आप जो है प्लीज इस वेरिएबल को एक अरे में कन्वर्ट कर लीजिए। तो अभी हम वही चीज़ जो है अच्छे से समझने वाला है। तो अभी मैं यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा int a, उसके बाद जो है मैं यहाँ पे पेरेंथेसिस दूंगा। मैं यहाँ पे दो ये जो स्क्वायर ब्रेसेस देख रहे हो स्क्वायर ब्रेसेस दूंगा। उसके बाद मैं लिखूंगा न्यू int, फिर से दो स्क्वायर ब्रेसेस दूंगा और इस अरे का साइज यहाँ पे सेट करूंगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे एक इंटीजर अरे डिक्लेयर किया है या फिर क्रिएट किया है और इस इंटीजर अरे का नाम मैंने a और इसका साइज भी यहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया है। तो अरे जब भी आप क्रिएट करते हो आप पहले जो है फिक्स कर देते हो उसका साइज, और उसका साइज अभी मैंने यहाँ पे फिक्स किया है 5। मतलब ये जो अरे है इसमें मैं 5 एलिमेंट तक स्टोर कर सकता हूँ वैल्यूज। तो अभी जो 5 एलिमेंट है उनको कैसे एक्सेस करना है या फिर स्टोर कैसे करना है उसके लिए मेरे पास इंडेक्सिंग है। तो ये जो आप देख रहे हो इसमें 5 एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं और वो 5 एलिमेंट के वैल्यूज जो है इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है। तो इंडेक्स नंबर 0 पे आपका फर्स्ट एलिमेंट स्टोर होगा, इंडेक्स नंबर 1 पे सेकंड एलिमेंट, इंडेक्स नंबर 2 पे थर्ड एलिमेंट, इंडेक्स नंबर 3 पे फोर्थ, इंडेक्स नंबर 4 पे फिफ्थ एलिमेंट। तो यहाँ पे वही चीज जो है मैं अभी सेट करता हूँ। यहाँ पे A0 मैं जो है मैं वैल्यू 15 स्टोर कर दूंगा, A1 में जो है मैं वैल्यू 20 कर देता हूँ। फिर इसके बाद हमारे पास है A2, इसमें वैल्यू स्टोर करूंगा 25। फिर आता है हमारे पास A3 और इसमें वैल्यू स्टोर करूंगा 30। एंड देन फाइनली हमारे पास आता है A4 और इसमें वैल्यू स्टोर करूंगा मैं 35। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने एरे डिक्लेयर किया है और एरे में जो है मैंने ये सब वैल्यूज यहाँ पे स्टोर कर दिए। अभी स्टोर तो कर दिया, अभी मुझे इन सभी वैल्यूज को प्रिंट आउट करना है। तो अभी प्रिंट करने के लिए क्योंकि मेरे पास मल्टीपल वैल्यूज है और अगर मुझे कोई भी मल्टीपल वैल्यूज को प्रिंट करना है तो उसके लिए मैं फॉर लूप यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर int I is equal to 0, I is less than 5, I plus plus। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे ये फॉर लूप क्रिएट कर लिया है और इस फॉर लूप के साथ मैं क्या प्रिंट कराना चाहता हूँ, ये अरे ए। तो यहाँ पे मैं system.out वाला एक बार कमांड यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा system
डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और इसके अंदर मैं लिखूंगा a ऑफ i। तो इसका मतलब ये है, मैं सबसे पहले तो i का वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे मैं a ऑफ 0 में जो वैल्यू रहेगा उसको प्रिंट करूंगा। फिर i का वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा, वो बन जाएगा 1, तो मैं यहाँ पे a ऑफ 1 को प्रिंट करूंगा। तो इस तरह से a0 से लेकर a4 तक जो है ये फॉर लूप बढ़ता रहेगा और मैं इन सभी वैल्यूज को प्रिंट करता जाऊंगा। तो अभी ये जो है मेरा बेसिक प्रोग्राम है अरे डिक्लेयर करने के लिए और अरे के वैल्यूज प्रिंट आउट करने के लिए, और एक एक वैल्यू के बाद जो है मैं स्पेस भी देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे जो है मैं स्पेस ऐड कर देता हूँ। अभी इस चीज को मैं एग्जीक्यूट करूंगा और आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ। तो आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने सक्सेसफुली एक इंटीजर अरे क्रिएट किया है, और ये क्या है, एक सिंगल डिमेंशनल अरे है जिसमें फिक्स साइज है 5, और मैंने ये 5 वैल्यूज जो है ऐसे स्टोर कर दिए, और यहाँ पे जो है इस फॉर लूप के थ्रू मैंने इन 5 वैल्यूज को प्रिंट भी करा दिया है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं अरे का। तो अभी जो है मैंने ये वैल्यूज हार्ड कोड किए हैं, मतलब ये जो है मैं वैल्यूज रन टाइम पे नहीं ले रहा हूँ, ये मैं डायरेक्टली जब मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ वहां पे जो है मैं ये वैल्यूज फीड कर रहा हूँ। बट अगर मान लीजिए मुझे जो है वैल्यूज यूजर से लेने हैं तो वो भी जो है मैं रन टाइम पे कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैं सबसे पहले ये सब जो चीज़ें हैं इनको डिलीट कर देता हूँ, और जब भी मुझे यूज़र से कुछ इनपुट लेना पड़ता है उसके लिए मुझे स्कैनर क्लास की ज़रूरत है, और स्कैनर जो है आपका यूटिल पैकेज में प्रोवाइडेड रहता है। तो आप ये जो देख रहे हो import java.util.star, तो ये जो यूटिल वाला पैकेज है इसके थ्रू जो है मैं स्कैनर वाले क्लास को इन्वोक कर रहा हूँ, और स्कैनर क्लास स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, इसमें मैं बस system.in लिख देता हूँ। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है, और इस स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं वैल्यूज को ले सकता हूँ। वैल्यूज को किसके अंदर लेना है, मुझे इस अरे के अंदर लेना है। तो यहाँ पे जो है मैंने अभी अरे को डिक्लेयर किया है int a इज इक्वल टू न्यू int 5, और क्योंकि मैं अभी वैल्यूज को हार्ड कोड नहीं कर रहा हूँ तो इसलिए जो है मैं एक फॉर लूप स्टार्ट कर सकता हूँ। तो अभी मैं एक फॉर लूप स्टार्ट करूंगा, और इस फॉर लूप के अंदर जो है मैं सारे वैल्यूज यूजर से लूंगा। तो उसके लिए मैं सबसे पहले तो यहाँ पे ये लिख देता हूँ system.out.println एंटर वैल्यूज इन दी अरे। इसके पहले एक न्यू लाइन दे देता है हम लोग, ये लिख दिया है। तो यहाँ पे जो है हमने बस एक sys out वाला कमांड यूज किया है। अभी मैं एक फॉर लूप यूज कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर int i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 5, i प्लस प्लस। तो इस तरह से मैंने ये फॉर लूप स्टार्ट किया है, और इस फॉर लूप के थ्रू अभी जो है मैं वैल्यूज को स्टोर करूंगा। तो वैल्यूज को स्टोर करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा a ऑफ i इज, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, a ऑफ i इज इक्वल टू sc.nextInt। तो ये जो मैंने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था उसमें जो है मेरे पास एक मेथड है, ये बिल्ट इन मेथड है आपका, तो आपको ये क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो ये है नेक्स्ट इंट। तो जो भी यूजर इंटीजर जो है प्रोवाइड करेगा या फिर फीड करेगा वो जो है मैं यहाँ पे स्टोर करता जाऊंगा। तो पहला इंटीजर जो यूजर प्रोवाइड करेगा वो a0 में स्टोर होगा, दूसरा इंटीजर a1 में स्टोर होगा, तीसरा इंटीजर a2 में स्टोर होगा। तो ऐसे जो है a0 से लेकर a4 तक मैं यूजर से ले रहा हूँ और वो स्टोर करता जाऊंगा। फिर इसके बाद क्योंकि मैंने वैल्यूज ले लिए हैं मुझे बस वैल्यूज को दिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं फिर से और एक यहाँ पे system.out.println स्टेटमेंट यूज करूंगा, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वैल्यूज इन दी अरे आर, और इसके ऊपर भी जो है मैं एक न्यू लाइन कर दूंगा ताकि स्पेसिंग अच्छे से रहे। फिर से मैं और एक जो है यहाँ पे फॉर लूप यूज कर देता हूँ, और इस फॉर लूप के थ्रू अभी मुझे वैल्यूज को प्रिंट आउट करना है। तो int i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 5, i प्लस प्लस लिख देता हूँ, और मुझे इसके बाद जो है क्या करना है, वैल्यूज को प्रिंट आउट कर देना है। तो अगर मुझे वैल्यूज को प्रिंट आउट करना है यहाँ पे मैं लिखूंगा system.out.println, वैल्यूज कहाँ में स्टोर्ड है, अरे i में स्टोर्ड है। तो यहाँ पे a ऑफ i लिखूंगा, फिर यहाँ पे जो है
मैं स्पेस दे देता हूँ। मैं इस प्लस वाले सिंबल को जो है यहाँ से हटा देता हूँ और system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे ये वाला कोलन दे देता हूँ। यहाँ पे शायद से जो है मैंने कुछ गलत किया है, इसको समझते हैं। system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और यहाँ पे इसको हटा के एक प्लस सिंबल लगाते हैं, राइट। तो ये जो है अभी सेट हो गया है। अभी मैं फिर से इसको रन करता हूँ और अभी तो एंटर वैल्यूज इन दी अरे। तो पहला वैल्यू 10, 20, 30, 40, 50। तो अभी मैंने क्या किया, इस तरह से जो है मैंने एक अरे को क्रिएट किया है और उस अरे में जो है मैं यूजर से वैल्यूज ले रहा हूँ और वो वैल्यूज कहाँ पे स्टोर हो रहे हैं, अरे में स्टोर हो गए 10, 20, 30, 40 और 50। फिर मैं जो है फिर से ये वाला जो फर लूप देख रहे हो आप, इस फर लूप के थ्रू जो है मैं इन सभी वैल्यूज को यहाँ पे प्रिंट आउट कर रहा हूँ। तो ये पहला फर लूप, उस फर्स्ट फर लूप से जो है मैंने वैल्यू सभी स्टोर किए। ये मेरा सेकंड फर लूप है, सेकंड फर लूप से जो है मैं सारे वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट आउट कर रहा हूँ। तो ये जो है बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका, अरे में जो है आप डायनामिकली कैसे वैल्यू स्टोर कर सकते हो। फिर से मैं इस पूरे चीज़ को जो है यहाँ से हटा देता हूँ। हम बस स्कैनर वाले को जो है यहाँ पे रखे रहेंगे क्योंकि ये हमें यूजफुल रहेगा। तो अभी तक जो है हम सिंगल डिमेंशनल अरेज के साथ काम कर रहे थे। तो सिंगल डिमेंशनल अरेज क्या है, मतलब ये जो है आपका एक ही डिमेंशन में है, मतलब या तो सारे वैल्यूज जो है आप एक रो में स्टोर कर रहे हो या फिर एक कॉलम में स्टोर कर रहे हो। बट मान लीजिए क्योंकि आपको जो है एक टेबल फॉर्मेट की तरह दिया गया है, तो आपको शायद से जो है एक टेबल फॉर्मेट की तरह है और 3 रोज 3 कॉलम्स है और उसमें जो है डेटा स्टोर करना है। यहाँ पे इंटीजर डेटा हो सकता है, कैरेक्टर डेटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे सिनेरियोस में जो है मैं 2 डिमेंशनल अरे क्रिएट करूँगा। तो 2 डिमेंशनल अरे का सिंटेक्स देख लेते हैं अभी। उसके लिए मैं अभी लिखूँगा फिर से इंट और इसका नाम जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a2d। तो इंट a2d लिख दिया है मैंने और क्योंकि ये 2 डिमेंशनल अरे है, 2 डिमेंशनल अरे के लिए जो है यहाँ पे मैं 2 पेरेंथेसिस दूंगा। सिंगल डिमेंशनल अरे के लिए जो है हम लोग एक पेरेंथेसिस देते थे, 2 डिमेंशनल अरे के लिए जो है हम 2 पेरेंथेसिस देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा न्यू इंट, फिर मैं जो है वैल्यू स्टोर कर दूंगा। एक्चुअली इसको जो है मैं 3, 3 सेट कर देता हूँ क्योंकि 5, 5 जो है थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे जो है एक 2 डिमेंशनल अरे को क्रिएट किया है या फिर डिक्लेयर किया है। अभी मुझे इस 2 डिमेंशनल अरे में वैल्यू स्टोर करने हैं। क्योंकि ये 2 डिमेंशनल अरे है तो मुझे अभी जो है वैल्यूज रोज और कॉलम्स में दोनों में स्टोर करना है। तो इसके लिए जो है मुझे नेस्टेड फॉर लूप की जरूरत पड़ेगी और नेस्टेड फॉर लूप और मैं काउंटर भी ले लेता हूँ ताकि जो है मैं वैल्यूज को इंक्रीमेंट करता रहूँ। यहाँ पे मैं एक काउंटर ले लेता हूँ, इसका नाम लिखता हूँ मैं इंट काउंट a इज इक्वल टू 0। तो ये जो है रैंडम वेरिएबल है, इसका नाम मैंने काउंट a दे दिया और इनिशियली जो है मैंने इसमें वैल्यू 0 स्टोर कर दिया है। फिर इसके बाद मैं एक आउटर फॉर लूप स्टार्ट करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 3, i प्लस प्लस। तो ये जो आउटर फॉर लूप है, ये आउटर फॉर लूप जो है आपके जो ये किसको कंट्रोल करेगा, ये जो है एक्चुअली आपके रोज को कंट्रोल करेगा। फिर मैं इसके अंदर जो है एक इनर फॉर लूप क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा इंट j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन 3, j प्लस प्लस। और ये जो आपका इनर फॉर लूप है ये जो है आपके कॉलम्स को कंट्रोल करेगा। मैं अभी आपको अच्छे से समझाता हूँ ये। तो ये जो वैल्यूज अभी मैं स्टोर कैसे कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं अभी लिखूंगा a2d, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ i j इज इक्वल टू sc डॉट, इसको अच्छे से कर देते हैं हम लोग, sc डॉट नेक्स्ट इंट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, अभी इस फॉर लूप, ये जो कंडीशन है यहाँ पे जो नेस्टेड फॉर लूप दिया है इसको अच्छे से समझता है। इनिशियली तो एक्चुअली यहाँ पे मैं sc डॉट नेक्स्ट इंट के बदले, क्योंकि मैं हार्ड कोड कर रहा हूँ वैल्यूज, यहाँ पे मैं काउंट a लिख देता हूँ और फिर इसके बाद यहीं पे जो है मैं काउंट a प्लस प्लस भी कर देता हूँ। तो इनिशियली i का वैल्यू 0 है,
ये कंडीशन ट्रू है, 0 इज लेस देन 3, हम इनर फॉर लूप में आ जाएंगे और j का वैल्यू भी 0 है यहाँ पे, 0 इज लेस देन 3 ये भी ट्रू है, तो हम अभी इनर फॉर लूप में एंटर कर लेंगे। तो यहाँ पे a to d 0 0, तो ये जो है आपका अरे डिफरेंट सेल्स रहेंगे। तो आपका मान लीजिए एक 3x3 मैट्रिक्स है, यहाँ पे पहला सेल का आपका जो इंडिसेस है वो 0 0 होगा, दूसरा सेल उसके बगल में 0 1, फिर उसके बगल में 0 2, फिर नीचे आओगे वहां पे आपका रहेगा 1 0 1 1 1 2, फिर नीचे आपका रहेगा 2 0 2 1 2 2। तो आपका जो पहला वैल्यू है वो स्टोर होगा 0 0 में, और आप क्या स्टोर कर रहे हो, यहाँ पे 0 वैल्यू स्टोर कर रहे हो। फिर उसके बाद यहाँ पे काउंट a प्लस प्लस हो गया, तो इनिशियली a में वैल्यू 0 था, प्लस प्लस कर दोगे 1 हो गया। फिर इसके बाद फिर से जो है ये इनर फॉर लूप में ही हो, आप इनर फॉर लूप में ही हो, तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे फिर से जो है ये j का वैल्यू जो है अभी इंक्रीमेंट हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 1, तो 0 1 में आप 1 स्टोर करोगे। फिर से जो है यहाँ पे j का वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा, j हो जाएगा 2, क्योंकि j का वैल्यू 2 हो गया है अभी यहाँ पे 0 2, तो 0 2 में आप क्या स्टोर करोगे, आप 2 स्टोर करोगे। तो इस तरह से जो है हम इस अरे में वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। तो वैल्यू स्टोर कर लिए, इसके बाद मुझे क्या करना है, वैल्यूज को प्रिंट आउट भी करना है। उसके लिए मैं और एक अरे क्रिएट कर देता हूँ, int i इज इक्वल टू 0, ये फिर से मैं आउटर यहाँ पे फॉर लूप क्रिएट कर रहा हूँ, i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 3 एंड देन i प्लस प्लस लिख देता हूँ। फिर इसके बाद जो है मैं और एक फॉर लूप यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, ये इनर फॉर लूप हो गया है मेरा, ये हो जाएगा int j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन 3, j प्लस प्लस। तो इस तरह से जो है मैंने यहाँ पे 2 फॉर लूप क्रिएट कर लिए। फिर मुझे वैल्यूज को प्रिंट आउट करना है, तो अगर मुझे वैल्यूज को प्रिंट आउट करना है, यहाँ पे मैं एक सिंपल सा system डॉट आउट डॉट प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर देता हूँ, प्रिंट ln की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे वैल्यू जो है स्पेस बाय स्पेस यहाँ पे प्रिंट करना है। और यहाँ पे मैं क्या प्रिंट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बस लिख देता हूँ a i j और हर एक वैल्यू के बाद एक स्पेस। ये जो system डॉट आउट डॉट प्रिंट वाला चीज़ है यहाँ पे, ये मुझे एरर क्यों दिखा रहा है यहाँ पे, ये एक्चुअली a to d है, ये अरे का नाम है a to d। तो इस चीज़ को जो है मैं यहाँ पे प्रिंट आउट कर रहा हूँ, और एक अगर रो में जो है प्रिंट आउट हो गया तो ये फॉर लूप खत्म हो जाएगा। फिर मैं अगर दूसरे रो में आ रहा हूँ तो उसके लिए जो है मुझे एक न्यू लाइन देना पड़ेगा दूसरे रो के वैल्यूज़ को प्रिंट आउट करने के लिए। उसके लिए मैं बस एक system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वाला यूज़ कर लेता हूँ, और ये यहाँ पे हो गया है। फिर क्योंकि मैं वैल्यूज यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ और यहाँ पे जो है मैं वैल्यूज़ को प्रिंट आउट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक फिर से system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यूज़ कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखूँगा द वैल्यूज इन दी 2D अरे आर। फिर से इसके बाद जो है हम एक न्यू लाइन दे देते हैं, ऐसे न्यू लाइन एक्चुअली ऑटोमेटिकली आ जाएगा तो ज़रूरत नहीं है। फिर इस चीज़ को हम रन करेंगे, एग्जीक्यूट कर देते हैं, और आप देख रहे हो मैंने सक्सेसफुली एक 2 डिमेंशनल अरे यहाँ पे क्रिएट किया है। तो ये वाला जो लाइन है sys डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, उससे हमने ये वाला प्रिंट कर दिया। फिर ये जो मेरा नेस्टेड फॉर लूप है उसके थ्रू जो है मैं ये सब वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से जो है हम एक 2 डिमेंशनल अरे को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सब जो है बेसिक चीज़ें हमने जो है अभी एक सिंगल डिमेंशनल अरे क्रिएट किया है, 2 डिमेंशनल अरे भी यहाँ पे जो है हमने क्रिएट कर लिया है। इसके बाद हम थोड़े से जो है ऑपरेशंस देखते हैं। तो अभी मैं एक जो है एक्चुअली मैं 2 सिंगल डिमेंशनल अरेज लूँगा, और उन 2 सिंगल डिमेंशनल अरेज में जो भी वैल्यूज़ है उनको ऐड करूँगा, और उनको ऐड करके एक नए अरे में स्टोर कर दूंगा। तो मान लीजिए मेरे पास एक अरे है जिसका नाम है a सिंपल, और दूसरा अरे है जिसका नाम है b, और मान लीजिए दोनों में 5 एलिमेंट्स है। तो मैं a0 b0 को ऐड करूंगा, a1 b1 को ऐड करूंगा, a2 b2 को ऐड करूंगा, और ऐसे ऐड करते करते जो उन वैल्यूज को मैं c0 c1 c2 में स्टोर करूंगा। तो फिर से बता रहा हूँ, a0 b0 को ऐड करके c0 में स्टोर करूंगा, a1 b1 को ऐड करके c1 में स्टोर करूंगा, a2 b2 को ऐड करके c2 में स्टोर करूंगा।
तो ये जो है बेसिक ऑपरेशन करने वाले हैं, ज़्यादा कुछ एफर्ट नहीं लगेगा इसमें। तो यहाँ पे मैं जो है 2 अरे बनाने मुझे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ int a इज इक्वल टू न्यू int, इसका साइज जो है हम 5 सेट कर देते हैं। फिर यहाँ पे इसी तरह int b इज इक्वल टू न्यू int, इसका भी जो है मैं साइज यहाँ पे 5 सेट कर देता हूँ। एंड क्योंकि मुझे एक नया अरे चाहिए जिसमें मैं वैल्यूज भी स्टोर कर रहा हूँ, उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा int c इज इक्वल टू न्यू int, इसमें भी वैल्यूज जो है इसका साइज में फिक्स कर दे रहा हूँ 5। तो a b c इस तरह से जो है मैंने यहाँ पे 3 अरेज क्रिएट कर लिए। तो सबसे पहले मुझे a और b में वैल्यू स्टोर करना है, और वैल्यू स्टोर करने के लिए जो है मैं 2 काउंटर्स यहाँ पे सेट कर देता हूँ। यहाँ पे int काउंट a, इसमें जो है मैं 10 स्टोर कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखूंगा int काउंट b, इसमें जो है मैं 20 स्टोर कर देता हूँ। अभी मुझे 2 फॉर लूप चलाने, एक फॉर लूप होगा अरे a के लिए, दूसरा फॉर लूप होगा अरे b के लिए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर int I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन 5 I प्लस प्लस। ये जो है मैंने यहाँ पे मुझे I प्लस प्लस लिखना पड़ेगा। ये मैंने फॉर लूप क्रिएट कर लिया, और मुझे क्या करना है, अरे a में वैल्यू स्टोर करने हैं। तो अरे a में अगर वैल्यू स्टोर करने हैं, यहाँ पे मैं लिखूंगा a ऑफ I इज इक्वल टू काउंट ऑफ a। तो इनिशियली I का वैल्यू 0 है, तो a0 में 10 स्टोर होगा। फिर मुझे क्या करना है भाई, मुझे यहाँ पे काउंट a प्लस प्लस कर देना है। तो a0 में 10, a1 में 11, a2 में 12, इस तरह से जो है हम a4 तक पहुंचेंगे। फिर इसी तरह से मुझे क्या करना है, अभी और एक फॉर लूप क्रिएट करना है जिसके थ्रू मैं अरे b में वैल्यू स्टोर करूंगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर int I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन 5 I प्लस प्लस। तो ये जो है मेरा दूसरा फॉर लूप हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिखूंगा b ऑफ I इज इक्वल टू काउंट ऑफ b। फिर इसके बाद मुझे क्या करना है, काउंट b प्लस प्लस। तो ये एरे के थ्रू जो है अभी मैं, या फिर इस फॉर लूप के थ्रू मैं b0 में 20 स्टोर कर रहा हूँ, b1 में 21, b2 में 22। तो इस तरह से ये भी जो है इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो मैंने अरे a और अरे b में जो है वैल्यू स्टोर कर लिए। अभी मुझे क्या करना है, इन दोनों अरेज के जो कंसेक्यूटिव इंडिसेस है उनको ऐड करना है और नए अरे में स्टोर करना है। उसके लिए मैं और एक फॉर लूप यहाँ पे कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर int I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन 5 I प्लस प्लस। तो ये जो है मेरा तीसरा फॉर लूप हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे लिखूंगा C ऑफ I इज इक्वल टू A ऑफ I प्लस B ऑफ I। तो A0 B0 को ऐड कर रहा हूँ, C0 में स्टोर कर रहा हूँ, A1 B1 को ऐड कर रहा हूँ, C1 में स्टोर कर रहा हूँ, A2 B2 को ऐड कर रहा हूँ, C2 में स्टोर कर रहा हूँ। अभी क्योंकि सब कुछ सेट हो गया, मुझे फाइनली क्या करना है, मुझे जो तीनों अरेज में वैल्यूज है उनको मैं प्रिंट करा देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ system डॉट आउट डॉट println वैल्यूज इन अरे AR, और इसके बाद जो है मैं फिर से और एक फॉर लूप ले लेता हूँ फॉर int I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन 5 I प्लस प्लस, और इसके थ्रू मुझे एक सिस्टम डॉट आउट डॉट println, एक्चुअली प्रिंट यूज कर देते हैं, और यहाँ पे मैं इस चीज़ को हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्रिंट A ऑफ I, और हर एक को जो है मुझे एक स्पेस से सेपरेट करना है यहाँ पे। तो इस तरह से जो है मैं अरे A के वैल्यूज अभी प्रिंट कर रहा हूँ। इसी तरह से जो है मैं अरे B के भी वैल्यूज प्रिंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे इसी चीज़ को मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ एक्चुअली। अभी फिर से यहाँ पे एक न्यू लाइन कर देते हैं एक्चुअली, और यहाँ पे I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन 5, यहाँ पे मैं A ऑफ I के बदले जो है B ऑफ I के वैल्यूज प्रिंट करा रहा हूँ।
एंड देन फाइनली जो मेरे अरे सी है जिसमें मैंने ए और बी के वैल्यूज ऐड करके स्टोर किए थे उसको अभी प्रिंट करा देता हूँ। फिर से उस चीज़ के लिए ये पूरा जो है मैं अभी कॉपी करूँगा, कॉपी करके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा ये एक्चुअली होगा अरे बी और ये हो जाएगा अरे सी और यहाँ पे मैं सी ऑफ आई कर देता हूँ। अभी इस चीज़ को रन करेंगे और देखते हैं रिजल्ट में क्या आता है। तो वैल्यूज इन अरे ए आर 10, 11, 12, 13, 14, वैल्यूज इन अरे बी आर 20, 21, 22, 23, 24 एंड वैल्यूज इन अरे सी आर, आप देखो कंसेक्यूटिव वैल्यूज 10 + 20 हो गया है 30, 21 + 11 हो गया है 32, 22 + 12 34, 23 + 13 36, 24 + 14 38। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है लेकिन जो कोर लॉजिक है वो एक्चुअली काफ़ी सिंपल है। तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, आप जो है बस जो इंडिसेस है करेस्पॉन्डिंग इंडिसेस को ऐड कर रहे हो और ऐड करके जो है आप एक नए अरे में स्टोर कर रहे हो। काफ़ी सिंपल सा ये एग्जाम्पल है। तो अभी आगे बढ़ते हुए हम जो है और एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम यहाँ पे देखेंगे। तो मान लीजिए मेरे पास फिर से जो है एक अरे दिया गया है और अरे में जो भी वैल्यूज है उन सभी वैल्यूज को मुझे सम करके सम को मुझे प्रिंट आउट कर देना है। तो वो भी चीज़ जो है हम अभी देखते हैं। तो यहाँ पे हम अभी स्कैनर का यूज़ करेंगे। तो मैं फिर से एक अरे ले लेता हूँ और यहाँ पे लिखूँगा मैं int a इज इक्वल टू न्यू int और यहाँ पे इसका साइज जो है मैं 10 दे देता हूँ। 10 थोड़ा सा शायद से ज़्यादा हो जाएगा, 8 लिख देता हूँ मैं, थोड़ा बहुत टाइप कर लेता हूँ। सो int a इज इक्वल टू न्यू int 8 और वैल्यूज़ कैसे ले रहे हैं हम, वैल्यूज जो है यूज़र से ले रहे हैं। तो मुझे स्कैनर क्लास की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ for int I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन 8, I प्लस प्लस। ये हमने जो है फॉर लूप यहाँ पे बना दिया है और मुझे वैल्यू स्टोर करना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ a ऑफ I इज इक्वल टू, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा sc डॉट नेक्स्ट int। तो A0, A1, A2, A3 इस तरह से जो है A7 तक जाएंगे, वैल्यू स्टोर कर देंगे। वैल्यू स्टोर करने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे सारे वैल्यूज का सम फाइंड आउट करना है और सम को रिटर्न करना है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे जो है और एक वेरिएबल यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर देता हूँ int sum इज इक्वल टू 0। तो ये सेट हो गया है। फिर इसके बाद मैं और एक फॉर लूप लूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा int I is equal to 0, I is less than 8, I plus plus। ये हमने जो है फॉर लूप यहाँ पे क्रिएट कर लिया। फॉर लूप क्रिएट करने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे सारे वैल्यूज़ को सम करना है। तो अगर मुझे सारे वैल्यूज़ को सम करना है, यहाँ पे मैं सिंपल सा लिख देता हूँ सम इज इक्वल टू सम प्लस a ऑफ I। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, इनिशियली तो मान लेते हैं हमारे जो नंबर्स है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इनिशियली सम में 0 है, ये क्या होगा 0 + 1, तो 1 स्टोर हो जाएगा सम में। फिर I इंक्रीमेंट होगा तो a ऑफ 1 पे जाएंगे, a ऑफ 1 पे 2 स्टोर रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 2, फिर हो जाएगा 1 + 2 + 3, फिर 1 + 2 + 3 + 4। इस तरह से जो है ये आपका लॉजिक काम करेगा। तो इस तरह से हम सम फाइंड आउट कर रहे हैं और फाइनली मुझे क्या रिटर्न करना है, मुझे बस सम को रिटर्न करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ system डॉट आउट डॉट println the sum of the elements in the array is, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे फिर से एक्चुअली मैं इसी में लिख देता हूँ और यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस सम। तो ये हमने जो है सेट कर लिया है। फिर इसको हम रन करते हैं और रिजल्ट अभी देखते हैं। तो यहाँ पे मुझे एक्चुअली वैल्यू स्टोर करने पड़ेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सम ऑफ द एलिमेंट्स इन द अरे इज 36। तो वेरीफाई कर देता है मैंने ये लॉजिक करेक्ट लिखा है कि नहीं। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 is 10, 10 + 5 is 15, 15 + 6 is 21, 21 + 7 कितना हो गया 28, 28 + 8 कितना हो गया 36। तो लग रहा है जो है हमने ये जो लॉजिक है वो करेक्ट लिखा है और हमारा जो रिजल्ट है वो भी यहाँ पे सही आ गया। तो ये काफ़ी बेसिक एग्जाम्पल था जहाँ पे जो है हमने सारे जो एलिमेंट के वैल्यूज़ हैं
उनको सम कर दिया। फिर और एक एग्जाम्पल देखते हैं। फिर से जो है इस पूरे चीज़ को मैं यहाँ से हटा देता हूँ और इस बार मान लीजिए मेरे पास एक अरे है और उस अरे में से जो है मुझे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। वो कैसे कर सकते हैं? फिर से स्कैनर क्लास ऑलरेडी है मेरे पास और एक अरे क्रिएट कर लेता है। फिर से मैं ए लूँगा यहाँ पे, इंट ए इज इक्वल टू न्यू इंट और फिर से जो है इसका साइज यहाँ पे मैं 5 सेट कर देता हूँ। तो साइज जो है मैंने 5 सेट कर दिया है। फिर इसके बाद मुझे क्या करना है? वैल्यू स्टोर करना है। वैल्यूज अगर स्टोर करना है फिर से फॉर लूप हो जाएगा यहाँ पे, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 5, फिर हो जाएगा आई प्लस प्लस और मुझे वैल्यू स्टोर करने हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए ऑफ आई इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। इसको मैं अच्छे से जो है ये प्रॉपरली कर देता हूँ। ये इस फॉर लूप का है, इसको मैं स्पेसिंग थोड़ा सा दे देता हूँ। ये स्पेस जो है यहाँ से मैं हटा देता हूँ। राइट, तो यहाँ पे मैंने अरे यहाँ पे डिक्लेयर किया है। अरे में जो है वैल्यूज यहाँ पे ले रहा हूँ। वैल्यूज लेने के बाद मुझे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा? यहाँ पे मैं एक इंट मैक्स करके जो है एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ और इनिशियली इंट मैक्स इज इक्वल टू ए ऑफ 0 पे सेट कर रहा हूँ। तो इस एरे में जो है 5 एलिमेंट है। तो मैं मैक्स वाले वेरिएबल को जो है जो पहला एलिमेंट रहेगा, जो पहला एलिमेंट को मैं मैक्स में स्टोर कर दे रहा हूँ। फिर इसके बाद हमारा जो मेन लॉजिक है वो स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिर इंट आई जो है अभी 1 से स्टार्ट होगा। आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन 5, आई प्लस प्लस होगा यहाँ पे और इसके बाद मैं इफ कंडीशन यूज करूंगा। इफ मैक्स इज लेस देन ए ऑफ आई, तो भाई अगर मैक्स ए ऑफ आई से छोटा हुआ मुझे क्या करना है? मैक्स इज इक्वल टू ए ऑफ आई कर देना यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? मान लीजिए वैल्यूज है 1 2 3 4 5। तो मैंने इनिशियली क्या किया है? मैंने मैक्स में 1 स्टोर कर दिया है। फिर ये जो है स्टार्ट होगा यहाँ पे अरे मेरा। तो यहाँ पे मैं चेक करूंगा A0 और A1 को। A0 में 1 स्टोर्ड है, A1 में जो है 2 स्टोर्ड है। तो क्या मैक्स A1 से छोटा है? हाँ, क्योंकि वो छोटा है इसलिए स्वैप हो जाएगा। तो अभी मैक्स में जो है 2 स्टोर हो गया। फिर ये इंक्रीमेंट होगा। मैं अभी 2 को 3 से कंपेयर करूंगा। क्या 2 3 से छोटा है? हाँ, क्योंकि ये फिर से सेटिस्फाई हुआ है, ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इस तरह से जो है मैं 4 और 5 को कंपेयर करूंगा। जब मैं 4 और 5 को कंपेयर करूंगा फाइनली जो है मैक्स में 5 स्टोर हो जाएगा और वो मैं प्रिंट कर दूंगा। तो क्योंकि ये सब जो है लॉजिक यहाँ पे सेट हो गया है, मुझे इसके बाद क्या करना है? बस वैल्यू को प्रिंट आउट कर देना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन द मैक्सिमम वैल्यू इन द अरे इज। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं और यहाँ पे मैं मैक्स को प्रिंट करा दूंगा। तो ये है इसका लॉजिक। और यहाँ पे वैल्यूज लेने के लिए मैं और एक स्टेटमेंट यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर वैल्यूज इनटू दी अरे। और बस ये मेरा हो गया है और अभी इसको जो है हम एग्जीक्यूट करते हैं। एंटर वैल्यूज इनटू दी अरे 1 2 3 4 एंड 5 और आप देख रहे हो यहाँ पे रिजल्ट आ गया है द मैक्सिमम वैल्यू इन द अरे इज 5। अभी मैं इसको रीरन करता हूँ, थोड़ा सा जो है जंबल कर देता हूँ मैं। अभी लिखता हूँ 3 5 2 1, बचा क्या है 4। फिर से देख रहे हो ये सही से काम कर रहा है। और एक बार चला देते हैं इसको, उल्टा लिखते हैं अभी 5 4 3 2, ये हो गया। और अभी जो है फिर से आपको मैक्सिमम वैल्यू आ गया है 5। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इस वाले वीडियो में हमने अच्छे से समझा है कि अरेज क्या होता है। हमने सिंगल डिमेंशनल अरेज इंप्लीमेंट किया है, 2 डिमेंशनल अरेज इंप्लीमेंट किया है और उसके बाद जो है हमने कुछ बेसिक ऑपरेशंस भी देखे हैं। तो दोस्तों इसी बात पे हम इस ट्यूटोरियल के एंड में आ गए हैं और आपको अगर ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो थैंक यू वेरी मच एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वन।